हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और मैं आज आया हूँ ऋषिकेश के पास में जो वशिष्ठ गुफा पड़ती है, मैं वहाँ आया हूँ। और ये देखिए वशिष्ठ गुफा, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा है 108 श्री स्वामी पुरुषोत्तम नंद जी महाराज वशिष्ठ गुफाश्रम। और ये जो जगह है, ये जो तपस स्थली है, ये बड़ी ही फेमस है। यहाँ से इसका गेट है और यहाँ से हमें नीचे जाना है। और यहाँ से मतलब यहाँ का जो एक वातावरण है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बताऊं, यहाँ से लोग यहाँ पर आने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपना काम करते हैं और फिर वापस ले जाते हैं। और देखिए यहाँ का वेदर, यहाँ का व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या कमाल का है। आइए अब हम नीचे चलते हैं। मैं अभी यहाँ से आया हूँ, अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। यही तो सारी बात है। तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट अभी नीचे आ गए हैं यहाँ से। और काफ़ी ऊपर से ये देखो पैड़ी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से हम ऑलमोस्ट नीचे आ गए। और मैं अभी आपसे बता रहा था कि यहाँ पे देश और विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं और वो अपना काम करते हैं और फिर शाम को अपनी फ़्लाइट लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसा भी क्या है यहाँ पर कि वो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं भी आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा वातावरण है। ये गायें हैं। मैंने यहाँ पे ना एक छोटी सी और चीज़ देखी है कि यहाँ के ना जो गायें हैं बहुत छोटी छोटी होती है पहाड़ों में। मुझे इसका देखो रीज़न तो नहीं मालूम है, इस बारे में मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। लेकिन बहुत अच्छा सा लगता है इनको देख के, क्योंकि उधर जो प्लान की तरफ की अगर हम बात करें तो उधर जो गायें हैं काफ़ी हाइट की हो जाती हैं और इधर की जो गायें हैं वो छोटी छोटी सी रहती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सी रहती हैं। हाँ, और यहाँ पे लंगूर भी हैं और ये लीची का पेड़ भी लगा हुआ है। अभी तो देखो मौसम चल रहा है लीची का, लेकिन इस पे लीची नहीं है। और यहाँ का ना जो एक इन्वायरमेंट है बड़ा ही कमाल का है। मतलब इस इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिविटी, एक स्पेशल सुगंध मैं अगर बात करूँ तो, और यहाँ पर अगर हम ध्यान करते हैं उसका एक अलग ही मज़ा है। देखो दोस्तों, ये है वशिष्ठ गुफा, यही है। और यहाँ पे जो वीडियो बनाना है वो बैन है। और मैं आपको यहाँ अंदर से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे ना लंगूर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको देखने से बड़ी शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति। और ये देखिए क्या कमाल का व्यू है यहाँ बाहर, क्या कमाल का पॉइंट ऑफ व्यू है। और दोस्तों अब देखिए ये क्या कमाल का व्यू है। मैं यहाँ पे वशिष्ठ जो गुफा है उसके गंगा के किनारे जो तट है, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और यहाँ पे एक छोटी सी योगा क्लासेस भी चल रही है। और ये जो मंदिर है, यहाँ ये मंदिर है और यहीं पे ही वशिष्ठ गुफा है, कैव है, बड़े ही कमाल की है। और दोस्तों मैंने अभी आपसे बताया था कि जो यहाँ वशिष्ठ जो गुफा है, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ना इस जगह पे जब कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ये जो जगह है, ये जो स्थान है, ये उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं अपना मेडिटेशन करने के लिए, ताकि वो जो भी मेडिटेशन में करना चाह रहे हैं, उनके कोई मेडिटेशन में रुकावट हो रही है, तो वो यहाँ बैठ के उसको बहुत जल्दी से अचीव कर पाए जो भी उनका टारगेट है। और यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और जिन लोगों को इस स्थान के महत्व के बारे में मालूम है, तो वो यहाँ से आते भी हैं। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। और ऐसा मैंने भी देखा है कि देश विदेश से लोग आते हैं सुबह जल्दी से जल्दी और शाम तक वो वापस लौट जाते हैं। ये ऋषिकेश से 20 से 25 किलोमीटर के से दूर है, लेकिन बहुत शांति वाली जगह है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये अंदर से भी दिखाऊं। उसके बाद दोस्तों फिर मैं भी थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठा रहा
और इस जो जगह है इसको महसूस किया, इसका वातावरण में आंखें बंद करके जो एक बैठने का अनुभव था बड़ा ही कमाल का था। और फिर मैंने यहाँ पर एक फेस योगा किया। ऐसे ही अपने नाक को बंद करने के बाद पूरी सांसों को माउथ में भरा और उसके बाद मैं ऐसे नीचे की तरफ अपने फेस की और पूरे सांसों को अपने फेस पे, अपने स्किन पे लगाया, ताकि मेरे जो फेस की एक एक मसल्स है उनमें अच्छे से ब्रीदिंग का आना जाना हो। और उससे क्या होता है ना कि फेस की जो एक्सरसाइज हो जाती है हर एक ब्रीदिंग की, और इससे हमारा फेस में भी ग्लो आता है, ठीक है ना। आंखें सूजी रहती हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसे अगर रेगुलर तौर पे हम करते हैं तो इससे हमारी बहुत सारी जिसके जैसे कि फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, झाइयाँ भी ठीक हो जाती है। तो इसको करने से रेगुलर वो सब ठीक होते हैं। फिर मैंने ये किया और उसके बाद फिर से मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। मुझे ये करने के बाद बहुत मज़ा आया। दोस्तों बड़ा ही कमाल का व्यू है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है। और अभी हम वापस वशिष्ठ गुफा की साइड में जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या वो हमें अंदर तक जाने देंगे। लेकिन बड़ा ही कमाल का यहाँ का एक वातावरण है, बड़ा ही कमाल का ये दृश्य है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। माता गंगा के बड़ी ही शांत स्वभाव से बह रही है। और यहाँ पे कुछ योगा क्लासेस भी चल रही है, ये देखिए सामने। हाँ, अगर आप देख पा रहे हो मंदिर के ही साइड में, बड़ा ही कमाल का है। और दोस्तों मैं अब अंदर गुफा में आ गया हूँ और ये जो सामने है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भगवान शिव जी की पिंडी है और ये वहाँ पर दिया जलाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो वशिष्ठ गुफा है, और मैं आज यहाँ पे आया था और मेरे साथ दुबे है, और जिसकी सीट पक्की है वो अभी सो रहा था, इस वजह से हम उसको नहीं लेके आए। ठीक है, तो ये वशिष्ठ जो गुफा है, ये यहाँ मेडिटेशन किया जाता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बैठ के अंदर उस गुफा में कैब में मेडिटेशन करते हैं। लेकिन मैं भी आज उसके अंदर गया था और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है उनकी आरती चल रही थी और मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक अजीब वाली ही पॉजिटिविटी थी, शांति देने वाली, मन को पीस देने वाली। और दूसरा यही है कि उसके अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्था की हुई है बैठने की, जो कि आज मैंने देखा और मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन भी किया, सच में ही शांति मिलती है। तो अगर पॉसिबल है तो आप भी इस जगह पे आइए घूमने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।